नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलते हैं आज की वीडियो में देखेंगे कि इसरो मिशन थर्ड जो लॉन्च किए हैं इसको लेकर के डिटेल से जानेंगे। देखिए, इसरो मिशन थर्ड जो है इनकी शुरुआत कुछ इतिहास से उठाते हैं। 1962 में इसरो मिशन जो है हमारी शुरुआत जैसा भी हो आज हम चांद पे जा रहे हैं। ये हम समस्त भारतवासी के लिए गर्व की पल है। इस पल पे जो है हमें इसरो के तमाम वैज्ञानिक को जो है धन्यवाद मांगने के पात्र है। देखिए, दक्षिणी ध्रुव पर भारत एक ऐसा देश है कि इसरो थर्ड में दक्षिणी ध्रुव पर जाने के वाले जो है एक प्रथम देश बन के आया है। जो देखिए इसको लेकर के जो है साथ ही भारत, अमेरिका और पूर्व एशिया संघ के बाद चंद्रमा की सतह पर जाने वाले चौथे देश बन के उभर के आए हैं। यानी 14 जुलाई 2023 को इसरो ने इसरो मिशन लॉन्च किए थे। इसरो मिशन को जानने से पहले थोड़ा और हम इसको इतिहास में थोड़ा अंदर चलते हैं। इसरो देखिए, इसरो मिशन जो है चांद पे जाते हैं और चांद में होता क्या है कि देखिए अपनी देश जो है एक मिशन लॉन्च करते हैं, जिसका जैसे कि देखिए खासकर सब देश जो है लॉन्च किए थे। इसरो मिशन जब चांद पे गए तो देखिए सबसे पहली बात तो ये जानिए कि चांद पे झंडा होना और झंडे में चांद इससे औकात का पता चलता है। चांद पे झंडा होना और झंडे में चांद होना इससे औकात का पता चलता है। साथियों, हमें गर्व है कि आज पूरे भारतवासी के चेहरे पर जश्न है कि भारत ने इसरो थर्ड की जो है सफलतापूर्वक लॉन्च की है और भारत की झंडे ने चांद पे लॉन्च की तो फहराया है। इसको लेकर के लेकिन चांद पर जब पृथ्वी से चांद को देखते हैं उसमें थोड़ा काला काला दाग होते हैं। जैसे कि आजकल शायरी में भी बोलते हैं कि चांद में जब दाग है तो इंसानों में दाग है तो क्या बात है। इसीलिए इंसानों की कमी को छिपाने के लिए चांद की दाग से जो है तुलना करते थे। आखिर देखिए, मम्मी बोलती है कि चंदा मामा में जो है वो बूढ़ी औरत है, एक वृक्ष है। लेकिन देखिए, ये माँ की बात जो है उस समय में सच लगती थी। और उस समय में बच्चे को दूध पीने के लिए अगर बच्चे दूध नहीं पीते थे उस समय में वो बूढ़ी औरत की डर दिखाकर बच्चे को दूध पिलाया जाता था। देखिए, ये सिचुएशन पर धीरे धीरे आगे बढ़ते। आखिर वो चांद में दाग अभी भी बहुत सारे लोग, यानी कि हमको लगता है जो 80% आदमी ये नहीं जानते कि चांद में वो काला काला जो है वो क्या है। आखिर कुछ लोग कहते हैं वहाँ पर भी वृक्ष है, वहाँ पर भी हमारे जैसे मानव है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, ये जो है न्यूज़ 24 ने कल एक ट्वीट किए हैं और उस ट्वीट में उन्होंने लिखे हैं कि किसको किसको चांद पे जमीन खरीदनी है वो कमेंट करके बताइए। न्यूज़ चैनल पर अगर रीच कर जाए तो वो बोलते हैं और जिसको चांद पे जमीन खरीदनी है वो कमेंट करके बताइए। हमको लगता है क्या जो न्यूज़ 24 ने मुफ्त में जमीन बांट रहे हैं। बताइए, जब चांद पे ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है, नाइट्रोजन है, यानी कि वायुमंडल वहाँ पर नहीं है। वायुमंडल नहीं रहने के कारण आप वहाँ पर जीवन संभव कैसे होगा? इस बात को भी हमें आप रिसर्च करना चाहिए, इसको जानना चाहिए। चांद पर जाना, वहाँ की सिचुएशन को जानना, ये हमारे लिए गर्व की पल है। लेकिन अगर हम ये चाहेंगे कि कुछ भारत के व्यक्ति को हम चांद पे भी अपना दुनिया बसाएं तो सबसे पहली बात है वहाँ पर वृक्ष का होना, वातानुकूलित वातावरण होना, जल होना जो मानव जीवन में उपयोगी है। अगर ऐसा होगा तो हम वहाँ पर जिंदगी बसा सकते हैं। लेकिन देखिए है क्या कि वहाँ पर वायुमंडल ही नहीं है। वायुमंडल नहीं रहने का हमारे वैज्ञानिक जब वहाँ जाते हैं वो देखिएगा उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के जाते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर लगा करके जो आप जा सकते हैं और चांद पे विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं, उन्हें रिसर्च करते हैं। आखिर वो चांद पे देखिए है क्या कि एक प्रशांत महासागर है। इस बात को समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण भारत में अभी कहा जाए तो दक्षिण क्षेत्र में जो है प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर का निर्माण क्यों हुआ था? बहुत बड़ी सवाल है। क्वेश्चन में भी कई यूपीएससी में हमें पूछते हैं कि प्रशांत महासागर के निर्माण के मुख्य कारण को बताएं। तो प्रशांत महासागर का निर्माण हुआ था कि क्रेटर, प्रशांत महासागर एक क्या है? एक क्रेटर है, यानी कि क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी पर गिरने से होता क्या है कि ग्रह के छोटे टुकड़े होते हैं। वो टुकड़े जो आपस में टकरा करके जो है कभी कभी निर्वात में, अब देखिए निर्वात में कभी कभी वो गिरते हैं जिस कारण से वहाँ पर गड्ढा बन जाते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ था कि बिहार के मधेपुरा जिला में भी है एक क्षुद्र ग्रह जो है एक टूट करके जो है एक से गिरा था, जो बाद में जो है मुख्यमंत्री को सौंप दिया गया था। देखिए है क्या कि वही जो है छोटे छोटे ग्रह जो है
ग्रह के जो क्षुद्र ग्रह है वो गिर करके जो है गिरते हैं, जिस कारण से गाढ़ा बन जाते हैं, जिसे उसी गाढ़ा को जो है क्रेटर कहा जाता है। और वही क्रेटर के में प्रकाश नहीं जाने की वजह से जो है चांद में जो है वो काला दिखाई देते हैं। हालांकि हमारे वैज्ञानिक ने वहाँ पर जाकर के रिसर्च कर रहे हैं, और रिसर्च करने का मुख्य कारण हमें लगता है कि यही है कि वहाँ पर जीवन संभव कैसे हो। तो वहाँ पर जीवन संभव होने के लिए वहाँ पर पानी चाहिए, जैसे कि पृथ्वी पर जीवन संभव पानी नहीं रहेगा तो नहीं होगा। वातावरण चाहिए, वातावरण अगर वहाँ पर वृक्ष पानी रहेगा तभी ना वृक्ष होगा। इस कारण से जो है हमें हाँ एक बात जब करते हैं तो डिप्ली में चलिए, तो मंगल ग्रह, जैसे कि चांद क्या है, चांद ग्रह नहीं है, चांद एक तारा है, एक प्रकार की तारा है। चांद को ग्रह नहीं कहा गया है। ऐसा नहीं है कि चांद ग्रह है हम ग्रह पर चले गए, नहीं, हम एक तारा पर गए और चांद पर अपने भारत की झंडा को लहराया। ये हम सब के लिए, ये भारतवासी के लिए गर्व की बात है। हम भारतीयों ने आज ये धरती पर नहीं, आज हम चांद पे भी झंडा लहराए। तो हमें ऐसे क्या प्रेरणा मिलता है? हमें पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, हमें पढ़ना लिखना चाहिए, हमें मंदिर मस्जिद गिरजाघर में हमें जो है आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। सबको आप अपने धर्म को मानते हुए हमें विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। धर्म में क्यों लड़े? धर्म जो है हर इंसान के अपने ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे हे भगवान, यानी कि सब धर्म एक ही है, बस उन्हें अपने अपने नाम चेंज करके सब लोग मान रहे हैं। भगवान एक ही है, ईश्वर एक ही है, लेकिन उनका नाम बदल दिए गए हैं। जैसे इंसान जो लोग बहुत चर्चित हो जाते हैं उनका हर जगह हर एक नाम से जाने जाते हैं। इसीलिए आज हमें इनसे श्रेय मिलता है कि हम एक रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चे को जो कराए। आपकी बच्चा अगर पढ़ेगी तो वही बच्चा जो है उस चांद पे झंडा कराएगा। हमें आप इस बात को जानिए कि जीवन का संभव पृथ्वी के बाद जीवन का संभव किस और ग्रह पर जो है जीवन का संभव हो सकता है? तो पृथ्वी के बाद ऐसा कहा था कि मंगल ग्रह पर जो है वातावरण देखने को मिलते हैं। मंगल ग्रह पर जो है एक जीवन का संभव हो सकता है। अब देखिए दुनिया के कई देश हैं, सभी देश जो है एक साइंटिफिक तरीका से डेवलप है। हालांकि आप लोग को भी पता होंगे कई देश ऐसे भी है कि जो साइंटिफिक तरीका से बहुत ज़्यादा डेवलप है। हालांकि अगर पृथ्वी पर यानी कि भारत को नया मिशन क्या करना चाहिए इस पर देखिए। भारत अगर नए मिशन में अगर मंगल ग्रह पर जाते हैं और वहाँ जीवन संभव हो जाता है, क्योंकि देखिए एक पृथ्वी कितना बड़ा पृथ्वी है, इस पर कितना 200 प्लस देश इस पर है। बताइए एक मंगल ग्रह है जहाँ पर जीवन का संभव बताया जाता है कि वहाँ पर जीवन का संभव अब यथार्थ है। तो वहाँ पर अभी भी कोई न देश है न आदमी है, कुछ नहीं है। अगर हम मंगल ग्रह पर जाकर के रिसर्च करते हैं, अगर वहाँ की वातावरण को देखते हैं, तो होगा क्या कि हमारी जो डेवलप है वो कहीं न कहीं ज़्यादा होगी। कुछ होगा कि हमारा भी जो है वो मंगल ग्रह पर एक कब्जा होगा। इससे हुआ कि हमारा क्षेत्र जो है हमारी जनसंख्या अनुकूलित हुआ वो भी हमारे एडजस्ट हुआ, क्योंकि इससे हुआ कि एक दूसरे ग्रह में जो है जाने आने की जो है ये सिलसिला बनी रहेगी। हालांकि देखिए 15 जुलाई में 2023 को जो है ये लैंडिंग जो सफल होता है कि कल पिछले रोज जो है इनको पूरी दुनिया देख रही थी, पूरी दुनिया सैटेलाइट पर यानी कि इंटरनेट पर सोशल मीडिया पर इन्हें देख रही थी, और हमारा भारत जो है चांद पे झंडा फहरा रहे थे। बताइए कितना गर्व महसूस हुआ पूरे भारतीय को जब अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस, जापान ये सभी देश देख रहे थे आज भारत की झंडा चांद पे लहर रही है। हालांकि हमारा देश आज इतना आगे जा रहा है, इसका मुख्य कारण एक ही है, हम शिक्षा की ओर जा रहे हैं। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, बाबा साहब भी कहते शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने पिया था उसने दहाड़ेगा। इसीलिए भारत हमेशा से शिक्षा को महत्व दिए है। भारत हमेशा से शिक्षा को महत्व दिए। भारत बुद्ध के समय से ही पूरे विश्व गुरु कहला दिए। भगवान बुद्ध ने शिक्षा के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर जो है दुनिया में एक अखंड जो है ज्ञान का प्रचार किए थे। हालांकि कुछ देश तो आज भिखमंगा बन के बैठा हुआ है। कभी इस देश से जाकर के भीख मांग लेते हैं, कभी उस देश से भीख मांगते हैं, कभी बोलते हैं चाइना को तुमसे पीसी से सड़क बना लो, हमें 10 करोड़ रुपया दे दो। कभी बोलते हैं जाकर के अमेरिका को साहब हमको जो है ना आतंकवादी को पालना है तो कुछ बंदूक आते दो। अमेरिका भी कुछ ऐसे बखलोल है, कभी कभी उन्हें जो आतंकवादी के लिए पैसा भी दे देते हैं। इस सबको हमें देखते हुए देखिए अहिंसा रूपी भारत देश, अहिंसा में इतना ताकत है कि आज पूरी दुनिया को कुचल करके आज हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट में बताइए। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।